सीमा, बहू आज दादी सास आ रही है। तुम्हें उनके बारे में थोड़ा बता दूं तो वह थोड़े पुराने ख्यालातों की है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। बस उन्हें कोई बात बुरी ना लगे, इसलिए उनके सामने साड़ी पहनना और सर पर पल्लू रख लेना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें साड़ी पहनने में दिक्कत होती है और इस समय तो गर्मी भी बहुत हो रही है, लेकिन बेटा थोड़े दिन की ही बात है। बस फिर अपने हिसाब से रहना। कांता जी अपनी नई नवेली बहू को समझा रही थी, जिसकी अभी 1 महीने पहले ही उनके बेटे नमन से शादी हुई थी। सीमा पढ़ी लिखी अच्छी समझदार बहू थी। उसकी दादी सास अपने दूसरे बेटे के पास रहती थी। वह कुछ दिन के लिए कांता जी के घर रहने आ रही थी, क्योंकि अपने पोते नमन की शादी में वह ज़्यादा दिन नहीं रुक पाई थी। सीमा की विदाई के तीसरे दिन ही चली गई थी, क्योंकि उन्हें अपने भतीजे की शादी में जाना था। सीमा के घर में उसके ससुर आलोक जी, सास कांता जी और उसके पति नमन और एक छोटा देवर रहते थे। सीमा बैंक में जॉब करती थी। नौकरी के साथ साथ वह अपने सास ससुर और परिवार का अच्छे से ध्यान रखती थी, और कांता जी और आलोक जी भी उसे अपनी बेटी की तरह समझते थे। मगर आज उसकी बहुत बड़ी परीक्षा थी। शादी के बाद कभी भी कांता जी और आलोक जी ने उसे साड़ी पहनने या पर्दे में रहने का दबाव नहीं डाला था, लेकिन अब जब तक दादी माँ रहेगी, उसे न सिर्फ साड़ी पहननी थी, बल्कि उनके सामने सिर पर पल्ला भी रखना था। शाम को दादी माँ आ गई। सीमा ने चाय नाश्ता बनाया, सबने खाया पिया और शाम के खाने की तैयारी करने लगी। उसने छोले चावल, मटर पनीर और रायता बनाया। किचन में काम करते हुए, बार बार पल्लू को संभालते हुए वह परेशान हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी जंग तो अभी बाकी थी, मतलब रोटी बनाने की। कांता जी ने कहा, बहू तू चिंता मत कर, रोटी मैं तेरे साथ मिलकर बनवा दूंगी। अरे कांता, तू रोटी क्यों बनाएगी? मुझे तो नई नवेली दुल्हन के हाथ की ही रोटी खानी है, दादी सास कड़कती आवाज में बोली। खैर, जैसे तैसे बेचारी सीमा ने रोटी बनाई और सबसे पहले दादी माँ को खिलाई, और फिर उसने अपने ससुर जी की थाली लगाई। कांता जी से अपनी बहू का हाल देखा नहीं जा रहा था। उसको परेशान देखकर कांता जी ने कहा, बहू तुम परेशान हो गई हो, अब थोड़ा आराम कर लो जाकर। तुम्हारे ससुर जी का खाना मैं बना दूंगी। सास का कहना मान सीमा अपने कमरे में चली गई और कांता जी आलोक जी की रोटी बनाने लगी। सीमा ने कमरे में जाकर अपने सिर से पल्लू हटा दिया और पसीना पोंछने लगी। उसकी दादी सास खाना खाकर अपने कमरे में लेटने जा रही थी कि तभी दादी सास की नज़र पलंग पर बैठी हुई बहू सीमा पर पड़ी। उसकी सास उसके ससुर जी को खाना खिला रही थी। दादी सास नाराज होकर चिल्लाने लगी, हे भगवान, क्या घोर कलयुग आ गया है। यह देखो, बहू रानी आराम कर रही है और सास ससुर को खाना खिला रही है। मेरी बहू तो ऐसी नहीं थी, फिर तूने अपनी बहू को कुछ सिखाया क्यों नहीं? इधर दादी माँ की कर्कश आवाज सुनकर नई नवेली बहू सीमा घबरा कर बाहर आ गई। पीछे से नमन और उसका छोटा भाई भी आ गया। अब सीमा को समझते देर न लगी कि माजरा क्या है। कांता जी ने अपनी सास से कहा, माँ जी आपकी बहू ऐसी नहीं थी और मेरी बहू भी ऐसी नहीं है। उसे मैंने ही आराम करने के लिए भेजा था। बहुत परेशान हो गई थी खाना बना के। कांता, तुम बहू को बिगाड़ रही हो। तुम आलोक की रोटी बना रही हो और उसे आराम करवा रही हो। दादी माँ गुस्से से बोली। अरे माँ, आप गुस्सा मत होइए, वह भी तो हमारी बेटी की तरह ही है। जब से आप आई हो, आपको खुश करने के चक्कर में सब कुछ वैसा ही कर रही है जैसा आपको अच्छा लगता है। इतनी परेशान है फिर भी आपको नाराज होते नहीं देखना चाहती, इसलिए अपनी दिनचर्या से अलग सब कुछ कर रही है। प्लीज उसे गलत मत समझिए। वह नौकरी करती और घर में सामंजस्य भी बैठा कर रखती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है उसका ख्याल रखे। अभी तो बेचारी से ढंग से साड़ी भी बांधनी नहीं आती, इसलिए हमने उसे साड़ी पहनने की जबरदस्ती नहीं की। अपने आराम के हिसाब से कपड़े पहनती है, लेकिन जब से आप आई है, बेचारी साड़ी में सिर पर पल्लू लेकर सब काम कर रही है। हाँ माँ, कांता सही बोल रही है। हम बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर लाए हैं सीमा को।
इसलिए हम लोगों को ही तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसे भी थोड़ी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आलोक जी ने अपनी माँ से कहा, बेटा शायद तू ठीक कह रहा है, पुरानी सोच की वजह से मैं यह सब समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं बहू, आज से अपनी दादी के सामने जैसे भी रहना है रहो, कोई समस्या नहीं, बस खुश रहो तुम लोग। बहू तुम्हें भी पूरा हक है अपनी मर्जी से जीने का, दादी सास ने सीमा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा। और दादी आपके नियमों का क्या? नमन और उसका छोटा भाई दोनों दादी को छेड़ते हुए बोले। आज से नियमों के साथ साथ तुम्हारी दादी भी बदल गई, दादी अपने दोनों पोतों के गाल खींचते हुए बोली। दादी की बात सुन पूरा परिवार एक साथ हंसने लगा। दोस्तों, हर एक ससुराल वालों की सोच अगर ऐसी हो जाए तो कभी भी सास बहू के रिश्ते में दरार नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बहुत ही किस्मत वाली होती है ऐसी बहुएं जिनको ऐसी सास और ससुराल मिलता है। अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी कहानी को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।